महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। हमारा इष्ट, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा प्रभु अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी करता है और इसीलिए कहते हैं उसे भगवान। भगवान क्यों कहते हैं? हमारे यहां कहते हैं भावग्राही जनार्दना। जो भाव का भूखा है, लोग कहते भोग क्यों लगाए। आज आप समझ लीजिए, जितने भी युवा बैठे हैं, कईयों के मन में दिमाग में बात रहती है, हम 2 रोटी रखते हैं, 2 ही रोटी रखी रहती है, भगवान एक ग्रास भी नहीं लेता, तो हम कैसे मान लें कि भगवान ने भोग लगाया है। आप जब मंदिर बनवाते हैं, मंदिर बनवाते समय आप हमको एक बात बताइए, जरूरत की हर चीज मंदिर में रखते हैं कि नहीं? जो आपको लगता है कि यहाँ हमें वस्त्रों की जरूरत है तो आप भगवान के लिए वस्त्र भी रखते हैं, भोजन की व्यवस्था भी, हर चीज रखते हैं। लेकिन एक जरूरत आपको पड़ती है, वॉशरूम, टॉयलेट्स की। क्या आप मंदिर में टॉयलेट बनाते हैं? क्यों नहीं बनाते? अगर हमारे ईश्वर को उसकी जरूरत पड़ती तो हम वो भी बनाते, लेकिन हमारे ईश्वर को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है, जो देवता हैं वो देवताओं का शरीर हमारा जैसा नहीं है। उनके शरीर में मलमूत्र का किंचित मात्र भी लेश नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? अगर मलमूत्र की आवश्यकता होती तो भगवान के लिए बाथरूम बनता, पर नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हम और आप भोजन पाते हैं तो वो अंदर जाता है, भगवान भोजन पाते नहीं है। तो बोले फिर हम वैसे ही रखते नहीं। जैसे आपका मनुष्य जीवन इसलिए बना क्योंकि वो पाएंगे तो अंदर जाएगा, तो आप तृप्त होंगे, वैसे ही भगवान भोजन की गंध नासिका के माध्यम से लेते हैं और उससे ही वो तृप्त हो जाते हैं। इसलिए जब पाते ही नहीं है तो जाने की जरूरत ही नहीं, इसलिए बाथरूम नहीं होते, हमारे टॉयलेट्स नहीं होते वहां पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? ठीक है। तो कहने का अभिप्राय है, कई चीजें जो हमें वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, सत्संग से ही ज्ञात होती हैं। अल्प ज्ञान, लैक ऑफ नॉलेज हम लोगों को प्रॉब्लम देती है। इसीलिए जीवन में कहा गया, भागवत में भी लिखा है, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की कथा 1-2 दिन नहीं, सदा सुननी चाहिए। क्या मिलेगा सदा सुन के? बोले हर दिन आपको एक नई बात मिलेगी, हर दिन एक नई चीज सीखने को मिलेगी। भगवान के नए नए रूप, नए नए स्वरूप, नए नए लीला आपके हृदय को आनंदित, प्रफुल्लित और भी भाव विभोर करती रहेंगे। इसलिए जीवन में कुछ भी छूटे पर भगवान की कथा नहीं छूटनी चाहिए। जैसे लोभी आदमी कुछ भी छोड़ देगा पर पैसा कमाने का मौका नहीं जाने देगा अपने हाथ से। कामी आदमी अपने काम को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे ही रसिक जो होते हैं, जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं, वो कुछ भी छोड़ देंगे पर भगवान की कथा नहीं छोड़ेंगे। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। प्रयाग की भूमि संस्कार की भूमि है और हमारे सभी तीर्थों की राजधानी है, कैपिटल है। जितने भी तीर्थ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड सनातनियों के, उनकी कैपिटल है प्रयाग। सनातनियों की जो कैपिटल है प्रयाग, उस प्रयाग में बैठकर मैं ये बात कहने की हिम्मत कर रहा हूं। आज व्यक्ति इतना लोभी, इतना लालची हो गया है कि व्यक्ति के मरने के 13 दिन भी प्रतीक्षा नहीं करता दुकान खोलने की। हाँ जी कि ना जी? सही बताओ।
कौन से दिन खोल देते हैं दुकान है? एक दिन ही बंद रखते, बाकी चाहे नौकर के ही थ्रू सही पर काम खोल के रखेंगे। यस और नो? खोल लेते। एक दिन सिर्फ ऑफ करके रखते हैं, जिस दिन हमको ले जाना होता है। अरे भैया चलो ठीक। अब बताइए लोग कितना बड़ा है। शास्त्रीय विधान है कि जब तक अंतिम संस्कार की सारी विधियां 13 दिन तक ना हो जाएं, 12-10 दिन जो भी होती हैं, किसी की 12 दिन में भी करनी पड़ती है, किसी की 13 दिन में भी करनी पड़ती है, विधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार वो विधान सनातनियों को फॉलो करना चाहिए। और वो जो आत्मा गई है उसका पूरा विधान 1 वर्ष तक चलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पूरी 1 वर्ष चलेगा। लेकिन कम से कम जब तक ब्रह्म भोज न हो जाए तब तक काम नहीं खोलना चाहिए। जब तक ब्रह्म भोज न हो जाए, 13 ब्राह्मण न जीव ले, 12 ब्राह्मण न जीव ले, तब तक। लेकिन आज मानते इस बात को? अब बोलो वो आत्मा क्या सोचती होगी जो जा रही है, जो चली गई, क्या सोचती होगी वो उन लोगों के बारे में जो इतने सेल्फिश हैं। तुम्हें पैसे की इतनी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत नहीं थी, मेरे लिए तुम लोगों ने, कहते हैं ना किसी देश का कोई दिव्य आत्मा जाए तो कहते हैं हम ये देश की ये छुट्टी है, काहे के लिए? बोले पवित्र आत्मा गई, हम देश में इस दिन काम धाम नहीं करेंगे, कहते कि नहीं? और घर के लोग तुम मरो तो सही, हम दूसरे दिन काम करें। तो जैसे कामी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति अहरनिश पैसे की लालच में रहता है, वैसे ही जो सच्चा रसिक होगा, जो सच्चा भक्त, कहने के लिए नहीं, आजकल लोग कलयुगी लोग हैं, टाइम टू टाइम भक्त और अभक्त बनते हैं। स्वार्थ सिद्ध हो तो भक्त बन जाए, और भगवान 2 दिन नहीं सुने तो झट वो अभक्त बन के चादर चढ़ाएंगे। कोई कह तो दे कि फलानी जगह पे ये करने से तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, हम भूल जाएंगे कि हम सनातनी हैं। 1 सेकंड लगेगा हमें ये भूलने में, और जड़ से जाके चादर चढ़ा दें, और वहां भी बात न बने तो हम लोग धर्म परिवर्तन करके कुछ और बन जाएंगे। समझ रहे ना मेरा मतलब क्या है? तो ऐसे लोगों को अगर हम कहें कि धर्म के विषय में पता होगा, नॉलेज होगी, या हम कहें कि उन्हें भगवान से प्यार होगा, तो ये हमारी मिस्टेक होगी। धर्म को जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए हमें अपने शास्त्रों को, जैसे भागवत में लिखा है, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, नॉट ओनली 1 टाइम, always listen the Srimad Bhagavatam if you want to love with God, if you want to blessings of God.